नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि SBI लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। आज का मेरा जो ये वीडियो है, मैं आपको आज का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा मार्केट में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो ये शेयर करने का मेन मोटिव है कि आपको भी पता चले कि लोग किस तरह से सोचते हैं और लोगों का क्या क्या डाउट्स है। कुछ आपके माइंड में भी इस तरह से कुछ डाउट होगा तो ये वीडियो के माध्यम में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका डाउट नहीं भी होगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल पाएगा, कुछ जानने को मिल पाएगा। तो ये वीडियो बनाने का मतलब यही है। आज मैं एक प्रोस्पेक्ट से मिला और वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, SBI लाइफ इंश्योरेंस का एग्जिस्टिंग कस्टमर है, लेकिन मेरा कस्टमर तो है नहीं। लेकिन मैंने उनसे बात करने के बाद उनका अपॉइंटमेंट लिया था और उनके घर पे गया था। और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनसे मैंने बात किया था और उनके घर पे जाके जब मिला विथ सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क के साथ और सैनिटाइजर के साथ, अपना हाथ सैनिटाइज भी किया था वहाँ। उसके बाद जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ, उनका जो पॉलिसी था उसके बारे में पहले बताए। बोले कि मेरा एक इंश्योरेंस पॉलिसी है वैसे SBI लाइफ इंश्योरेंस का, तो आप इसको थोड़ा बताइए क्या बेनिफिट है, क्या है क्या नहीं, मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ पता है नहीं। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, आप दिखा सकते हैं। तो उन्होंने अपना पॉलिसी जो है लाए और मैंने जब देखा, ये बहुत ही बढ़िया प्लान था, जो कि यूलिप प्लान था। यूलिप मतलब यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। ये बहुत ही बढ़िया प्लान होता है। इसका जो ग्रोथ होता है ना, इसका ग्रोथ का कोई लिमिट होता नहीं है। मार्केट जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से ये ग्रोथ मिलेगा। मतलब ये मार्केट लिंक है, शेयर मार्केट लिंक है, तो इसीलिए बहुत बढ़िया ग्रोथ देता है। उन्होंने जो प्लान किए थे वो था यूलिप प्लान और 1.5 लाख रुपये एनुअली, मतलब सालाना 1.5 लाख रुपये डिपॉजिट कर रहे थे। और उनका डिपॉजिट टर्म जो था 5 सालों में, 5 साल ही डिपॉजिट करना है और 10 साल में उनका मैच्योरिटी था। और उनका जो लाइफ कवरेज था 1.5 लाख इंटू 10 टाइम, मतलब 15 लाख का लाइफ कवरेज था। और ये 10 साल में जब मैच्योरिटी होगा, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है, मान लीजिए कोई भी अमाउंट होगा, कोई भी अमाउंट, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितना भी अमाउंट होगा, सारा का सारा चीज़ जो है टैक्स फ्री है। 1 पैसा ना ही TDS कटेगा, ना ही आपको 1 पैसा टैक्स देना पड़ेगा। मैंने उनको ये चीज़ बताया, वो बहुत खुश हो गए। अब जब बोले कि नहीं इसका फ़ंड वैल्यू क्या है, मैं उन्हें बोला ठीक है देख लेता हूँ। जो उनका फ़ंड वैल्यू है वो बहुत ही कम था, वो हमको भी अच्छा नहीं लगा और वो भी डिससेटिस्फाइड रहे। बोला आप ये प्लान जो है कहाँ पे किए थे? मैं बोले कि नहीं बैंक से किया था। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। और उनका जो फंड है पूरा का पूरा 100% डिपॉजिट जो है बॉन्ड फंड में डाला हुआ है। बॉन्ड फंड में डालने से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, आपको बता देता हूँ। बॉन्ड फंड में ग्रोथ का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो बॉन्ड फंड में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होता है, किस में इन्वेस्ट होता है क्या नहीं, मैंने इसके बारे में मैंने अपना पुराना वीडियो में बताया है। आप वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, पता चल जाएगा। तो मैं उनको जब बोला, मैं बोला कि बॉन्ड फंड में डाला हुआ है जिसकी वजह से ये रिटर्न अभी कम है। मैंने यार इस तरह से क्यों उन्होंने किया? बोला ये तो वही बता पाएंगे, आपने बैंक में किए थे, वो बैंक वाला ही बता पाएंगे क्यों इन बॉन्ड फंड में डाला ना। उन्होंने बोला कि नहीं ये 4 साल पुराना हो गया है। मैंने भी देखा 4 साल कंप्लीट हो चुका है और 1 ही साल डिपॉजिट करना है, जो कि और 3 दिन के बाद ही उनका पेमेंट ड्यू डेट है। तो मैंने बोला कि बॉन्ड फंड में डाला हुआ है जिसकी वजह से ये इसका ग्रोथ कम है। अगर ये इक्विटी या फिर मिड कैप या फिर इक्विटी ऑप्टिमाइजर और जो फंड्स है वो इक्विटी फंड्स है, उसमें अगर डालते तो बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ मिल सकता था। लेकिन ये बॉन्ड फंड में डाला हुआ मतलब इसका कुछ लिमिटेशंस हो जाता है। तो बोले कि नहीं अब क्या किया जाए, वो बैंक वाला या फिर जो एडवाइज़र है शायद वो पैसा खा लिया। मैं बोला पैसा कोई खा नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए आपने 1.5 लाख रुपए जो डिपॉजिट किए हैं, आज तक 4 बार डिपॉजिट किए हैं, मतलब 6 लाख डिपॉजिट किए हैं टोटल। अब देख लीजिए आपका जो अकाउंट में आपका रिसिप्ट वगैरह है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। आपके मोबाइल पे आता है, आपका सॉफ्ट कॉपी वगैरह भी आता है मेल पे, उसको चेक कर लीजिए। आपके पास 1.5 लाख रुपए का हर साल रिसिप्ट आता है कि नहीं आता है ना। वो बोले कि नहीं आता है मेरे पास 1.5 लाख रुपए का। मैं बोला किसके नाम पे डिपॉजिट किया हुआ है?
ना कस्टमर बोले कि नहीं मेरे नाम पे ही डिपॉजिट किया है। बोला तो फिर पैसा कहाँ खा लिया? जो भी एडवाइज़र ने किया था आप बोल रहे हो कि पैसा खा लिया उसने, कैसे खा लिया? आपके नाम पे ही रिसिप्ट आया, आपके नाम पे ही उसने डिपॉजिट हुआ है और वो खुद तो डिपॉजिट नहीं किया है। मैंने नहीं, वो डिपॉजिट तो उसने नहीं किया था, मेरे बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट होता है। बोला आप कैश देते हो क्या? एडवाइज़र को कोई कैश देते हो डिपॉजिट करने के लिए, या फिर कभी दिया हुआ है? नहीं, मैंने कभी कैश दिया नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस पे कोई कैश ट्रांजैक्शन होता नहीं, तो इसीलिए कोई पैसा खाने की सवाल ही नहीं होता है। वो बोले कि नहीं, सारा का सारा रिसिप्ट मेरे पास है और 1.5 लाख करके हर साल मुझे रिसिप्ट मिल रहा है। बोला तो फिर कहाँ पे पैसा खा लिया उसने? आप बेकार में किसी को क्यों बेकार एलिगेशन, किसी के ऊपर क्यों एलिगेशन डालते हो? मैं बोला ठीक है, तो मेरा फंड तो बढ़ा नहीं तो मैं इसीलिए एलिगेशन डालता हूँ। बोला इसका सोल्यूशन भी है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन है। बोला इसको फंड चेंज कर लीजिए, बॉन्ड फंड से इक्विटी फंड में या फिर मिड कैप में या फिर और बाकी जो फंड्स है उसमें डाल दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कौन से फंड में डालने से आपको अच्छा ग्रोथ देगा, आप वहाँ पे डाल दीजिए, आपका अच्छा ग्रोथ देगा। क्योंकि अभी तो 4 साल ही हुआ है, मतलब अभी 4 साल ही हुआ है और भी 6 साल है जो कि ग्रोथ पीरियड है, वहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ मिल ही जाएगा। तो इसमें क्या परेशानी है ना? वो बोले कि नहीं ठीक है, तो फिर आप अच्छा बताए, आपने अच्छा सजेशन दिए, तो मैं कल ही जाके बैंक में करा लेता हूँ। तो कस्टमर ने बोले कि बैंक मैनेजर, वो बैंक में वो बैंक मैनेजर है ही नहीं, या फिर वो स्टाफ वगैरह है ही नहीं, तो मैं किससे बात करूँगा? बोला वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक से आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है, इंश्योरेंस किया हुआ है, लेकिन वो जो इंश्योरेंस है हमारा ही SBI लाइफ इंश्योरेंस का ही पॉलिसी है। मतलब आपका जो सर्विस चाहिए हम दे सकते हैं। वहाँ पे आप जाते हो, वो बैंक जो है, कोई भी बैंक, कोई कुछ बैंक्स वगैरह के साथ हमारा टाइप जो है वो हमारा प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो आप बैंक से परचेज करते हो, लेकिन सर्विसेज जो है आप यहाँ के थ्रू ही जाएगा। मेन जो सर्विस प्रोवाइडर है SBI लाइफ इंश्योरेंस ही है। आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे एप्लीकेशन डालोगे वो, या फिर फॉर्म वगैरह डालोगे, वो फॉर्म वहाँ से हमारे पास आएगा और हम उसको सर्विस देंगे, आप वो चीज़ का सर्विस देंगे आपको। तो यही प्रोसेस होता है। तो इसीलिए आप डायरेक्ट सर्विस भी ले सकते हैं। मैं आपको सर्विस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, आप मेरे से भी सर्विस ले सकते हैं अगर आपका ट्रस्ट है तो। वैसा नहीं कि आपको मैं सर्विस दे दूंगा, अब बाद में ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं ये पैसा खा लिया। पैसा खा लिया बोल के जो एलिगेशन है बहुत ही ईजी है, लेकिन क्या वो रियली पॉसिबल है? कोई किसी का पैसा खा लेगा? क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि आपका ही नाम पे रिसिप्ट बनता है, आपके नाम पे ही डिपॉजिट होता है, आपसे ना ही कोई पैसा कैश में लिया जाता है, तो फिर आपका पैसा कैसे खा लिया? कोई भी कैसे खा सकता है? आप बताइए, आप सोचिए। तो फिर तो उन्होंने भी रियलाइज़ किया और बोले ठीक है, मुझे बताइए आप किस में डालना है और क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, मैं उनको एक फॉर्म भी दिया और फॉर्म से उनका फंड मैंने चेंज करवाया। उनका जो रिन्यूअल ड्यू था वो शायद 2-3 दिन में है, तो उनका रिन्यूअल डिपॉजिट भी हो जाएगा। उसके बाद उनको कोई पेमेंट और डिपॉजिट करना नहीं है, मतलब 5 साल डिपॉजिट हो गया और जो 5 साल रहा वो उनका ग्रोथ पीरियड है। मतलब कोई डिपॉजिट ही नहीं करना है, लेकिन उसका ग्रोथ होता रहेगा अपने आप। जिस फंड में आपने डाला हुआ है उस हिसाब से ग्रोथ होता रहेगा। तो ये उनसे बात करने के बाद उनको अच्छा लगा, वो खुद सेटिस्फाइड भी हुए। हाँ ठीक है, मुझे बिजनेस नहीं दिए वो अलग चीज़ है, लेकिन वो बोले कि नहीं ठीक है, अच्छा चीज़ें आपने किया, एक सही दिशा आपने हमें दिखाया, तो इसलिए वो बहुत ही खुश हो गए और थैंकफुल रहे। आपके मन में भी कोई इस तरह से सवाल है, जैसे कि आपका कोई एडवाइज़र आपसे पैसा खा लिया, तो आप ये सोचिए क्या आपने उसको, जो एडवाइज़र है उसको कैश देते हैं? अगर कैश दिया हुआ है तो वो पैसा खाने का चांसेस है। खा लिया बोल के मैं भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने अगर आपको रिसिप्ट दिया है, डिपॉजिट का रिसिप्ट आपको दिया है, तो आपको पैसा कहीं नहीं गया, आपका पैसा खा नहीं पाया। अगर आपने कैश नहीं दिया है तो पैसा खाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो आपका भी कोई फंड वैल्यू आप जानना चाहते हो, या फिर कौन सा फंड में डालने से अच्छा ग्रोथ होगा, इस तरह से करके क्वेरी है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, मेरे से आप बात करके अपना फंड
चेंज करवा सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो आप अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए, ताकि उनके माइंड में भी इस तरह से कुछ सवाल है या फिर इस तरह से कुछ एलिगेशन है वो दूर हो जाए और उनको भी अपना फंड वैल्यू बढ़ाने के लिए एक सपोर्ट मिल पाए। तो आज का जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।